हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को टैलेंट जोन परिवार में हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। मैं मुन्ना सर आज आप सभी को क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, जो बहुत ही बेहतरीन क्लास का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या। तो यहां सबसे पहले आपको समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। दैट मीन्स त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजा और कोणों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको परिचय है, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिगोण मतलब होता है त्रिभुज, और मेट्री मतलब मेजर। त्रिभुज के भुजाओं की और कोणों के मेजरमेंट के बारे में जो हमको ज्ञान देता है वह आपका ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। अब कहेंगे कि ऐसा वर्ड्स का यूज कैसे हुआ, तो यह ट्रिगोनोमेट्री इटसेल्फ कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। यह ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका अगर हम तोड़े तो ट्रिगोनो यानी मीनिंग ट्रायंगल एंड मेट्रो मतलब मेजर। कहने का तात्पर्य है कि त्रिकोणमिति में कोण और भुजाओं के मेजरमेंट के बारे में हमको जानकारी देती है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल के करते हैं। राइट एंगल दैट मीन्स एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री, और दो एंगल जो बच जाते हैं वह एक्यूट एंगल होता है। जैसा कि हम ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के तीनों एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री है। जब इसमें राइट एंगल 90 डिग्री हो गया तो दो एंगल का मेजरमेंट भी आपको राइट एंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 6 फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6 है, जो है साइन, साइन, the ratio of the length of side opposite angle of length of the hypotenuse। साइन जो बताता है वह राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस साइड, अपोजिट साइड्स और हाइपोटेनस के बारे में, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यह साइन डिनोट करता है। यानी ट्रिगोनोमेट्री में आपका 6 रेशियो है। 6 रेशियो जो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है एंड कोसेक है। तो कॉस जो होता है वह आपका लेंथ ऑफ साइड एडजेसेंट एंगल और लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, यानी बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को जो बताता है वह कॉस है। तीसरा टेन है। टेन जो है वह परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बतलाता है। इसी तरह जो 3 बच जाते हैं, साइन कॉस टेन हुआ, 3 जो हो गया वह कॉट है, शेक है और कोसेक है। तो टेन का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट होगा, कॉस का अपोजिट सेक होगा और साइन का अपोजिट कोसेक होगा। तो चलिए इसके बारे में हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। यह फिगर आप देख रहे हैं जो राइट एंगल है,
इस राइट एंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा 64 है और तीसरा 26 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 पर सम हो जाएगा जो राइट एंगल है। अब यहाँ 90 डिग्री जो बना है उसका अपोजिट साइड हाइपोटेनस है, जिसको हम कर्ण कहते हैं हिंदी में। एंगल जो हम लेंगे, दो एंगल इसमें बच जाता है जो एक्यूट एंगल होता है। तो जिस एंगल को हम डिनोट करेंगे, एक्यूट एंगल लेंगे, उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा और जो साइड बच जाएगा वह बेस होगा। जो दो फिगर के द्वारा हम इसको डिनोट किए हैं, एक पहले फिगर और दूसरा फिगर। या इसमें एंगल सी को हम एक्यूट एंगल माने हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो गया। यानी मुख्य रूप से उभरकर तीन चीजें आती हैं, एक है हाइपोटेनस, दूसरा है परपेंडिकुलर, तीसरा है बेस। इन तीनों का फार्मूला हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास यानी मेंसुरेशन में आप लोग पढ़े होंगे, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। इसके लिए हम लोग फार्मूला को देखें, जहां हम लोग यहाँ H पहला फार्मूला है, हाइपोटेनस निकालना होगा तो उसका फार्मूला हो जाएगा √अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। फिर अगर बी निकालना होगा तो √H² माइनस पी स्क्वायर, अगर पी निकालना होगा तो √H² माइनस बी स्क्वायर। यानी तीन फार्मूले पर आप इन तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर आपको 6 निष्पत्ति जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लिखे हुए हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जो साइन पी और एच के रेशियो को बतलाता है, कॉस बी और एच के रेशियो को बतलाता है, टैन पी और बी का रेशियो बतलाता है। अगर यूं हम समझें कि अगर टैन है तो इसका अपोजिट कॉट हो जाएगा, तो कॉट जो यहाँ टैन पी बाई बी है तो यहाँ बी बाई पी हो जाएगा। कॉस का अपोजिट सेक होगा तो यहाँ बी बाई एच कॉस है तो सेक एच बाई पी हो जाएगा, और साइन पी बाई एच है तो कॉसेक एच बाई पी है। इन्हीं 6 निष्पत्ति के आधार पर हम इसको चैप्टर को सॉल्व करते हैं। तो इसके समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का प्रयोग करेंगे, जो आप देखिए। चलिए, अब इसे एक रिमार्क्स उभर कर आता है चैप्टर का। रिमार्क्स कहता है क्या कि सिंस द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो हाइपोटेनस होगा वह आपका लॉन्गेस्ट साइड होगा राइट एंगल का, और इसका वैल्यू जो होता है वह साइन कॉस लेस देन 1 के बराबर या 1 हो सकता है। तो आप चलिए एक एग्जाम्पल यहां दिया गया है, इस एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। गिवन दैट tan a इक्वल टू 4/3, फाइंड दी अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ऑफ ए, एंगल ए कह रहा है। तो एंगल ए जब कहेगा, ये कहने का मतलब क्या है, ए जब कहेगा चलिए, यहां पर गिवन है
गिवन है tan A इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक of the angle ए कह रहा है, तो इसको हम ए मान लेते हैं। ए आपका बी होगा, ए सी होगा। बी का अपोजिट साइड यानी 90 डिग्री है, तो ए आपका हाइपोटेनस हो गया, जिसको ए से डिनोट करते हैं। और एंगल ए बतला रहा है थीटा के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल ए tan ए दिया हुआ है। तो tan ए अगर थीटा है तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ये हो जाएगा P, और ये बाकी जो साइड हो गया ये B हो गया। तो tan ए दिया है 4/3। हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा है tan जो है P और B के रेशियो को बतलाता है। तो P हमारा हो गया 4 और B हो गया 3। इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो बी ए के tan P का मान हो गया 4K और B का मान हो गया 3K। तो यहां पर P और B दिया हुआ है, H निकालेंगे। H निकालने का फॉर्मूला आपको हम बतलाए हैं। H इक्वल टू होता है √P² जोड़ B²। दैट मीन्स P का मान है 4K स्क्वायर, B का मान है 3K स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √16K² जोड़ 9K स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 25K²। 25 का स्क्वायर रूट 5, K का K हो जाएगा। अब इसी तरह हम अदर जो है tan निकला हुआ है तो साइन निकालेंगे। साइन जो है साइन A, चूंकि A ही है तो साइन A P और H के रेशियो बतलाता है। तो P का वैल्यू है, P का मान है 4K और H का मान है 5K, यानी K से K कैंसिल, आपका आंसर 4/5 हो जाएगा। इसी तरह cos निकालेंगे। cos A B/H है, B का वैल्यू है यहां दिया हुआ है, B का मान है 3K और H का मान है 5K। फिर 5K, K से K कैंसिल, यानी 3/5 हो गया। tan दिया हुआ था तो tan को छोड़ देना है। थ्री बाई 5 हो गया। अब cot आइए, क्योंकि tan दिया हुआ है, cot जो है B और P के रेशियो बतलाता है। तो B है आपका 3K और यहां करते हैं, B है आपका 3K और P है 4K। K से K कैंसिल, 3/4। उसके बाद cot के बाद sec A, sec A हाइपोटेनस और बेस के रेशियो बतलाता है। तो ये हो जाएगा, हाइपोटेनस हमको दिया हुआ है 5K
और बी दिया है 3k, k से k कैंसिल, यानी ये आपका 5/3 हो गया। इसी तरह कोसेक का वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला याद करने का एक तरीका है, आइडिया है, वो हम आपको बता रहे हैं। PBH इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, P/H साइन हो गया, P होगा यह। इसको हम लोग ऐसे रटेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, यही आपका P/H हो गया, ये B/H हो गया, और ये P/B हो गया। ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। जस्ट इसका अपोजिट कॉट, कॉस, सेक और कोसेक हो जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।